नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है 60 के दशक की। ये 1965 का साल है और वो साल जिसने राजेश खन्ना को हजारों लोगों की भीड़ में एक बना दिया। ये राजेश खन्ना की कामयाबी के सुनहरे दिन लिखने की पिच है। ये वो कंपटीशन है, वो मुकाबला है जिसमें राजेश खन्ना ने हजारों लोगों को पीछे छोड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया और वो टैलेंट हंट प्रतियोगिता को जीतने में कामयाब रहे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। इस प्रतियोगिता के पहले दिन से ही जब उनकी गर्लफ्रेंड रही अंजू महेंद्रू ने उन्हें ये फॉर्म भरने के लिए मनाया और उन्होंने ये फॉर्म भरा, उसके बाद से भी राजेश खन्ना को ये उम्मीद थी कि आखिर पहले भी तो उन्होंने इतने प्रयास किए लेकिन कुछ हुआ नहीं, तो फिर इसमें भी आखिर क्या हो जाएगा। लेकिन उन्होंने फिर भी फॉर्म भरा और उम्मीद से फॉर्म भरा। और अब जल्दी उठने की आदत तो जतिन यानी राजेश खन्ना को बचपन से ही नहीं थी। और उस दिन भी, जिस दिन वो खास सुबह थी, तैयार होकर वो तय समय पर टाइम्स ऑफ इंडिया के दफ्तर पहुंच गया। यहीं से फिल्म फेयर मैगजीन भी निकलती थी। जो कई मशहूर निर्माता टैलेंट हंट में चुने गए प्रतियोगियों का इम्तिहान लेने वाले थे, वो सब आज यहीं बैठने थे। ज्यूरी में बैठे फिल्मकारों के सामने इन प्रतियोगियों को जिस स्क्रिप्ट पर परफॉर्म करना था वो उन्हें पहले दे दी गई थी। यानी कि जितने भी प्रतियोगी आए हुए थे टैलेंट हंट को जीतने के लिए, सबको एक एक स्क्रिप्ट थमा दी गई थी और हर प्रतियोगी अपनी अपनी स्क्रिप्ट हाथ में लेकर पूरी शिद्दत के साथ तैयारी में जुटा था। जतिन यानी राजेश खन्ना को जो स्क्रिप्ट दी गई थी उसके मुताबिक उसे एक सीन करना था जिसमें हीरो अपनी मां को बताता है कि उसे एक नाचने वाली से प्यार हो गया है और वो उससे शादी करना चाहता है। अब न जाने क्यों जतिन इस स्क्रिप्ट और डायलॉग्स को पढ़कर कुछ परेशान सा हो गया। उसने डायलॉग्स याद करने की कोशिश की लेकिन वो कर नहीं पाया और आखिरकार उसकी बारी आ गई। उसे एक बड़े से हॉल में बुलाया गया और जैसे ही वो वहां पहुंचा उसके सामने वो चेहरे थे जिनसे मिलने के लिए वो उनके दफ्तरों के बाहर घंटों इंतजार करता था। आज बी.आर. चोपड़ा, शक्ति सामंत, जीपी सिप्पी जैसे जाने माने लोग उसका इंतजार कर रहे थे। सोचिए, सालों बाद उन लम्हों को बड़े ही फिल्मी अंदाज में खाका खींचते हुए राजेश खन्ना ने एक इंटरव्यू में कहा, और अचानक मेरे सामने 12-13 बेहद गंभीर लगने वाले लोग थे। कोई हिल तक नहीं रहा था। एक गहरी खामोशी उस हॉल में छाई हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी फायरिंग स्क्वाड के सदस्य हों जो अपने शिकार को घात लगाकर देख रहे हों। वो सारे लोग टेबल की एक तरफ लाइन में से बैठे थे। जतिन दूसरी तरफ बैठ गया। उन्होंने कहा कि हमने आपको एक डायलॉग भेजा है, वो याद किया आपने? जवाब देने से पहले जतिन ने कुछ पल सोचा। डायलॉग तो याद है, लेकिन ये जो डायलॉग है ये आपने नहीं बताया कि इसका कैरेक्टराइजेशन क्या है। कि हीरो जो है वो अपनी मां को बताता है कि मैं एक नाचने वाली से शादी करना चाहता हूं और इसको तेरे घर की बहू बनाना चाहता हूं मां। तो इस स्क्रिप्ट में न तो मां का किरदार बताया गया है, न हीरो का। हीरो अमीर है, गरीब है, मां सख्त है, कड़क है, नरम है, मिडिल क्लास है, आदमी पढ़ा लिखा है या अनपढ़ है, ये तमाम बातें इस सीन के साथ नहीं है। इसमें बस ये है कि एक हीरो आता है और वो अपनी मां से कहता है कि मुझे एक नाचने वाली से प्यार हो गया और मैं इससे शादी करना चाहता हूं। तो मिजाज इसमें समझ में नहीं आ रहा है मां का। जतिन ये सवाल अपने थिएटर के अनुभव के आधार पर पूछे थे, लेकिन निर्देशक बी.आर. चोपड़ा को शायद लगा कि ये लड़का बातों से इंप्रेस करके बनने की कोशिश कर रहा है। वो जतिन से बोले कि आप थिएटर से हो? जतिन ने कहा कि जी हां। तो चोपड़ा साहब बोले ठीक है, अच्छा है, चलो तुम कोई अपना ही डायलॉग सुनाओ जो तुम्हें याद हो, जो तुमने किया हो।
जतिन ने शायद ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं की थी। उनकी बात सुनकर अचानक से राजेश खन्ना के पसीने छूटने लगे और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कौन सा डायलॉग बोलकर दिखाए जिससे सामने बैठे लोग खुश हो जाएं। सारे लोग अपनी नजरें उस पर जमाए बैठे थे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली। थिएटर में बिताए हुए पिछले कुछ साल, हर ठोकर, हर नाकामी उसके जहन में घूमने लगी। ऐसा कौन सा डायलॉग है जिसकी तैयारी उसने सबसे ज्यादा की। जहन में जैसे सैकड़ों डायलॉग एक साथ गूंजने लगे। फिर अचानक गूंज मध्यम पड़ने लगी और एक पुराना डायलॉग साफ साफ सुनाई देने लगा। लफ्ज दिमाग में जैसे प्रिंट होने लगे। उसने आंखें खोली और वो लफ्ज पूरे जज्बात के साथ होठों से फूट पड़े। और उस पल के बारे में जतिन ने बताया कि तोप के गोले की तरह मुझे अपने जहन में एक आवाज फूटती हुई महसूस हुई। मुझे अपनी आवाज कुछ ऐसे सुनाई दे रही थी जैसे घनी झाड़ियों में से कोई इंजन धड़धड़ाता हुआ आगे बढ़ रहा हो। और वो बोला, हां मैं एक कलाकार हूं, क्या करोगे मेरी कहानी सुनकर। हां मेरा संघर्ष बेहद मुश्किल कठिन था। मेरा चेहरा उतना ही बदसूरत है जितने मेरे ख्वाब खूबसूरत हैं। हां मैं एक कलाकार हूं। ये लफ्ज शायद उसके होंठों से नहीं, सीधे दिल से निकले थे। और जिस शिद्दत के साथ उसने ये बेहद लंबा डायलॉग बोला था, उन जज्बात को वहां बैठे जूरी के हर सदस्य ने महसूस किया। हां मैं एक कलाकार हूं। एक पुराने नाटक का यही वो डायलॉग था जिसने जतिन के फिल्मी करियर की नींव रख दी। सालों बाद ये बात बताते वक्त राजेश खन्ना किसी किसी बच्चे की तरह उत्साहित हो जाते हैं। जब सालों बाद वो सुपरहिट हो गए, स्टार बन गए, सुपरस्टार बन गए, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में जब ये डायलॉग सुनाया, किस्सा सुनाया, वो 12-13 गंभीर से दिखने वाले लोग बड़े टफ थे, यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स और फिल्म फेयर के एडिटर। मगर जहां एक पल पहले तक गहरी खामोशी छाई थी, मेरे डायलॉग के बाद उस फायरिंग स्क्वाड ने तालियां बजानी शुरू कर दी। जीत सामने थी। वो खामोश खड़ा था, स्तब्ध। यह हकीकत है या उसके मन का भ्रम? फिर सामने बैठे लोगों की मुस्कुराहट में जतिन को उसके सवाल का जवाब मिल गया। उस ज्यूरी के सदस्यों में से एक वरिष्ठ निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश बाद के दिनों में बताते हैं कि उसको चुनने वाले लोगों में से मैं भी एक था। उसने कमाल की स्पीच दी थी और एकदम से हम सबका रिएक्शन था कि इसको चुन लेते हैं। वो काफी लंबा परफॉर्मेंस था और उसे देखकर हमें एकदम से लगा कि उसके अंदर वो प्रतिभा है जो एक इमोशनल एक्टर में होनी चाहिए। उसने पैनल के सभी सदस्यों का दिल जीत लिया। हमें अपने सिलेक्शन पर हमेशा गर्व भी रहा क्योंकि हमने एक सुपरस्टार को चुना था, होने वाले सुपरस्टार को, और वो सुपरस्टार बना भी, हम सभी जानते हैं। अगले साल यानी कि 1966 में एक और मैगजीन के टैलेंट हंट में फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए फिर से हजारों नौजवानों ने फॉर्म भरे और इनमें से एक अमिताभ बच्चन नाम का नौजवान भी था। अमिताभ बच्चन को इस टैलेंट हंट में चुना नहीं गया। वो टैलेंट हंट जिसमें एक साल पहले राजेश खन्ना चुन कर आए थे और उन्हीं दिनों उसी टैलेंट हंट में फरीदा जलाल, विनोद मेहरा तो सेकंड रनर अप रहे। वो टैलेंट हंट जिसने राजेश खन्ना को चुना, राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनने का रास्ता दिखाया। बाद में करार ये था कि जितने भी इस पैनल में प्रोड्यूसर थे, डायरेक्टर थे, वो सभी एक एक फिल्म राजेश खन्ना के साथ, यानी जो प्रतियोगी सिलेक्ट किया जाएगा, फर्स्ट जो प्रतियोगिता इसमें आएगा, उसके साथ एक एक फिल्म ये सभी साइन करेंगे। और बाद में इन सभी ने एक एक फिल्म साइन की भी और हर फिल्म सुपर डुपर हिट होती चली गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।